हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विलियन के बारे में। व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखे हैं नींबू का शरबत, सोडा वाटर, ये सभी विलियन हैं। इसका हम लोग यूज़ अपने डेली लाइफ में करते हैं। ज़्यादातर विलियन में तो हम दो ही भाग देखते हैं। विलियन के अंदर दो भाग होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय। इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं एक बीकर जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें नमक घोल देते हैं। तो नमक से घुला हुआ जो पानी है इसको बोलते हैं नमक पानी। और इसमें जो नमक मिलाया गया है ये विलेय कहलाएगा, और जो पानी है यहाँ पर वो विलायक कहलाएगा। नमक पानी में घुल रहा है, इसलिए जो पदार्थ पानी में घुल जाए उसे विलेय माना जाता है, और जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घोल लेता है उसे विलायक कहेंगे। विलेय के रूप में कोई ठोस पदार्थ जैसे नमक, शक्कर ये हो सकता है। कोई द्रव पदार्थ जैसे कोई शक्कर पानी, नमक पानी या नींबू पानी या दूध ये हो सकता है। या विलेय के जगह में गैस भी हो सकता है। कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस भी हो सकते हैं जो पानी में मिलाए जा सकते हैं या कोई दूसरे विलायक में मिलाए जा सकते हैं। विलियन में जो बनेगा, जो विलियन में विलेय और विलायक दोनों के जो कण होंगे वो एक समान होंगे। यानी इस पूरे बीकर में जहाँ पर जितने जगह में पानी भरा हुआ है सभी जगह में यदि नमक मिलाए हैं तो नमक के समान मात्रा होगा, पानी जो है समान मात्रा होगा। यानी कि विलेय और विलायक दोनों के कण इस पूरे बीकर में एक समान होंगे। इस प्रकार से यदि हम इस पूरे बीकर के किसी एक छोटे से हिस्से के भी अगर जांच करें तो वहाँ पर नमक का स्वाद उतना ही आएगा जितना कि दूसरे हिस्से पर नमक का स्वाद आएगा। यदि यही शक्कर पानी होगा तो शक्कर पानी में पूरे एक बीकर अगर शक्कर पानी भी ले लेंगे तो उसमें एक छोटे से हिस्से में जहाँ पर शक्कर का स्वाद आएगा उतना ही स्वाद दूसरे हिस्से में भी आएगा। तो इसको बोलते हैं समान रूप से विलेय पदार्थ। जैसे शक्कर, नमक जो घुलता है वो समान रूप से वितरण कहलाता है, समान रूप से वितरित होता है। तो इस प्रकार के जो मिश्रण बनते हैं उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे चोट लग जाता है तो उसके लिए टिंचर आयोडीन, अल्कोहल से टिंचर आयोडीन का एक मलहम होता है जो विलायक के रूप में कार्य करता है। ये अल्कोहल में यानी अल्कोहल विलायक है यहाँ पर, और जो आयोडीन है आयोडीन वो विलेय होता है। यानी कि अल्कोहल में आयोडीन घुलता है तो आयोडीन जो घुल रहा है वो विलेय हो गया, और जो घोल रहा है यानी अल्कोहल घोल रहा है इसलिए वो विलायक हो गया। तो ये दोनों से मिल करके यानी कि अल्कोहल और आयोडीन दोनों से मिल करके विलियन तैयार होता है, जिसको हम टिंचर आयोडीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब एलॉय क्या होता है, यानी मिश्र धातु किसको कहते हैं। धातुओं के ऐसा समांगी मिश्रण जिनमें अवयवों को यानी विलेय और विलायक को भौतिक विधियों के द्वारा अलग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको मिश्रण माना जाता है। भौतिक विधि का मतलब हाथों से या कोई विशेष विधि के द्वारा उसे अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे पीतल है तो पीतल में 60 से 80% तांबा होता है और 20 से 40% जस्ता होता है। ये दोनों का मिश्रण होता है। अब इसे दोनों का मिश्रण बन करके एक दूसरा धातु का पात्र बना है तो उसे हम साधारण हाथों से उसे पृथक्कृत नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार के मिश्रण जिसको हम साधारण भौतिक विधियों के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये विलयन के गुण क्या क्या है। विलयन पता चल गया, विलेय और विलायक से बनता है, यानी कि एक पदार्थ घुलेगा दूसरा पदार्थ घोलेगा, तो जो घोलता है उसको विलायक और जो घुलता है उसको विलेय। तो विलेय और विलायक दोनों से विलयन तैयार होता है। विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, ये पता हो गया, और विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होता है, विलेय की मात्रा हमेशा कम होगा। विलयन में परमाणु हो या कोई अणु हो, उसका जो मात्रा होगा विलयन में सभी जगह एक समान रूप से मिला हुआ रहेगा। और ये जो परमाणु या अणु है उसका जो कण है वो बहुत छोटा होता है, और छोटे होने के कारण से इन कण को हम छान नहीं सकते। किसी छनित्र के माध्यम से अगर छानना भी चाहें तो नहीं छान सकते हैं। और ना ही ये कण इतने भारी होते हैं कि नीचे तली में बैठ जाए, तो तली में भी नहीं बैठते हैं, पूरे पानी में घुले हुए रहते हैं। जैसे नमक को अगर हम पानी में घोलते हैं तो नमक तली में नहीं बैठता है, और उसे हम यदि कपड़े से छानेंगे भी तो नहीं छनता है, क्योंकि वो इतने छोटे कण होते हैं कि उसको छान भी नहीं सकते, और वो इतने भारी भी नहीं होते हैं कि वो नीचे तली में बैठ जाए। इसी कारण जब हम लेज़र इसमें मारते हैं तो प्रकाश का मार्ग जो है हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये कण हैं नमक के वो इतने छोटे होते हैं कि जो आने वाले लेज़र की विकिरणें हैं उसको फैला नहीं सकते हैं बीकर के अंदर में। इसलिए प्रकाश का जो मार्ग है, लेज़र के विकिरणों के जो प्रकाश का मार्ग है वो हमें दिखाई नहीं देता है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य तौर पर विलयन के प्रकार को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसके लिए लेके चलता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट के लिए। हम ले लेते हैं 2 बीकर, दोनों में 100 ml 100 मिलीलीटर वाटर है। एक बीकर में हम 1 चम्मच नमक डालते हैं और दूसरे बीकर में 1 चम्मच शक्कर डालते हैं। अब दोनों को हम अच्छे से हिलाकर रख देते हैं। और जो बीकर ए है इसमें नमक अच्छे से घुल चुका है और बीकर बी जो है उसमें शक्कर अच्छे से घुल चुका है। अब दोनों बीकर में हम नमक और शक्कर तब तक डालते जाते हैं जब तक कि घुलना ना बंद हो जाए। यानी कि ए बीकर में नमक डालते जाते हैं, बीकर ए में जो नमक की मात्रा है वो डालते जाते हैं और घुलता जाता है, डालते जाते हैं और घुलता जाता है। यानी कि हम तब तक डालेंगे जब तक कि उसका एक कण भी घुलना बंद ना हो जाए, यानी डालेंगे पूरा घुल जाए तब तक डालेंगे। अगर 1-2 कण अगर नहीं घुल पा रहा है तब हम नहीं डालेंगे, तब वहाँ पर रोक देंगे डालना। उसी प्रकार से शक्कर भी तब तक डालेंगे जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए। माने 2 चम्मच 4 चम्मच डालने के बाद यदि जो 5वां चम्मच है वो डालने के बाद अगर नहीं घुल रहा है तो हम वहाँ पर रोक देंगे। अब दोनों की जो मात्रा है समान है, घुलने की समान मात्रा है कि नहीं है ये हम चेक करेंगे। यानी शक्कर जो है घुला कितना घुला और शक्कर के बजाय नमक कितना घुला ये हम उसकी जांच करेंगे। तो उसके लिए स्पिरिट लैंप ले लेते हैं। स्पिरिट लैंप मतलब एक जिसमें से आग निकलता है और उसके ज़रिए हम गर्म करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको स्पिरिट लैंप कहते हैं। अब जैसे ही गर्म करते हैं तो जो नमक घुलना बंद हुआ है, जो 3-4 कण आपको दिखाई दे रहे हैं बीकर के अंदर में वो नहीं घुले हैं। जो बीकर ए है उसमें नमक नहीं घुले हैं। जो 2-3 चम्मच डालने के बाद जो 4था चम्मच डाले हैं वो नहीं घुला है। तो उसको घोलने के लिए जब गर्म करते हैं इस बीकर को तो वो घुल जाता है। उसी प्रकार से शक्कर में जो 5वां चम्मच हम डाले हैं वो नहीं घुला है, तो वो जो है गर्म करने के बाद पानी में घुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बीकर में टेम्परेचर देने के वजह से वो घुलना शुरू हो गया है। तो ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक निश्चित टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, आग देंगे, उस टेम्परेचर पर कोई विलायक, जैसे यहाँ पानी लिया गया है विलायक के रूप में, वो कोई विलायक में कोई विलेय पदार्थ उतना ही घुलेगा जितना विलायक की क्षमता होगा।
अब कोई निश्चित टेम्परेचर पर विलायक का कोई निश्चित आयतन में और अधिक विलेय घोलना संभव ना हो तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब ये है कि अगर ये पानी लिए हैं, इसमें अगर हम लोग शक्कर डाले हैं, नमक डाले हैं, तो जब एक स्थिति ऐसा आएगा कि शक्कर भी घुलना बंद हो जाएगा और नमक भी घुलना बंद हो जाएगा, तो उस स्थिति पर उस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन, क्योंकि वो संतुष्ट हो गया, उसके आगे अब वो और नमक को नहीं घोल सकता। तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। और इसी प्रकार से जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की मात्रा जो उस टेम्परेचर पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहता है उसको बोलते हैं विलेयता। यानी विलेय पदार्थ की इतनी मात्रा, अगर हम लोग शक्कर 4 चम्मच लिए हैं और 4 चम्मच उस संतृप्त विलयन में उपस्थित है, तो वो जितना 4 चम्मच है और 4 चम्मच घुल चुका है और 5वां चम्मच नहीं घुल पा रहा है, तो वो 4 चम्मच जो घुल चुका है उतने को हम बोलते हैं घुलनशीलता। उस विलयन की घुलनशीलता बोलेंगे, क्योंकि उतना घुल चुका है, इसलिए उतने को हम घुलनशीलता के नाम से जानेंगे। और जो नहीं घुला, जो बच गया है, उसको हम अघुलनशीलता बोलेंगे। यदि विलेयता में यानी घुलनशीलता का जो स्तर है उससे कम विलायक में घुला है, तो उसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्योंकि देखो 4 चम्मच शक्कर डाले हैं, वो घुल चुका है, लेकिन 4 के बजाय 3 ही चम्मच डाले हैं और 1 चम्मच डालना था, तो 3 चम्मच जो होगा वो उतना शक्कर जो है असंतृप्त विलयन में उपस्थित रहेगा। यानी अभी विलयन असंतृप्त है, इसमें और आवश्यकता है डालने को, इसलिए इस प्रकार के विलयन को हम लोग असंतृप्त बोलते हैं। मतलब इसे और चाहिए शक्कर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या साबित किए? साबित ये हुआ कि किसी ताप पर किसी विलेय के यानी नमक या शक्कर के संतृप्त विलयन को गर्म करेंगे तो उसमें और अधिक विलेय घोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर इस विलयन को ठंडा कर देंगे तो ठंडा करने के बाद इसमें और जो विलेय पदार्थ घुलित अवस्था में रहेगा, जो घुला हुआ रहेगा, यानी कि ये पूरे पानी में नमक की एक्स्ट्रा मात्रा डाले हैं और नमक एक्स्ट्रा मात्रा डाले हैं तो वो नहीं घुला। 3 चम्मच डालने के बाद जो चौथा चम्मच हम नमक डाले हैं वो नहीं घुला, तो वो जो है गर्म करने के बाद घुला था। वो चौथा चम्मच वाला जो नमक है बीकर ए में, वो गर्म करने के बाद घुला था। अब यदि इसी बीकर को हम ठंडा कर देते हैं तो जो चौथा चम्मच है वो तो ठंडे पानी में नहीं घुलता है, लेकिन अब क्या है, गर्म करने के बाद घुल चुका है, लेकिन अब जब इसको पुनः ठंडा करते हैं तो वो घुला हुआ अवस्था में ही मिलेगा। तो इस प्रकार से जो विलयन बनेगा उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो अनुकूल परिस्थिति मिलने पर इस अतिरिक्त विलेय के रवा बनता है। जैसे चाशनी आप देखे होंगे, तो चाशनी जो है शक्कर के पानी में अति संतृप्त विलयन होता है, क्योंकि पहले पानी में शक्कर को इतना डाला जाता है कि एक स्थिति आता है कि शक्कर घुलना बंद हो जाता है, और शक्कर जिस पॉइंट पर घुलना बंद हो जाता है तो 1 चम्मच और डाला जाता है, फिर वो नहीं घुलता है तो उसे गर्म किया जाता है, फिर गर्म करके घोला जाता है। तो गर्म करके जब घुल जाता है तो फिर उसको जब ठंडा किया जाता है तब जो है वो चाशनी बन जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले गर्म करके घोला जाता है तो चौथा चम्मच घुल जाता है, और उसके बाद फिर जब उसको ठंडा किया जाता है तो वही चौथा चम्मच जो है घुला हुआ अवस्था में हमको मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट जो किए हैं इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित टेम्परेचर पर जो अलग अलग पदार्थ हैं, चाहे नमक हो चाहे शक्कर हो, उसकी जो घुलने की क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है। नमक का अलग हो सकता है, शक्कर का अलग हो सकता है। तो इसको अब हम देख करके हम सांद्र या तनु पदार्थ के रूप में सांद्र विलयन और तनु विलयन इस मात्रा में हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन सा विलयन सांद्र होगा और कौन सा विलयन तनु होगा। इसके लिए मैं बता दूं, जो विलयन गाढ़ा दिखाई देगा उसको सांद्र विलयन के नाम से पहचानते हैं, और जो विलयन
हल्का दिखाई देगा उसको हम तनु विलयन कहेंगे। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए चलते हैं, 2 बीकर ले लेते हैं ए और बी, दोनों में 100 मिलीलीटर पानी डाल लेते हैं। अब 100 मिलीलीटर पानी है तो बीकर ए में हम आधा चम्मच और बीकर जो बी है उसमें 2 चम्मच नमक डालते हैं। ए में आधा चम्मच नमक डालते हैं और बी में 2 चम्मच डालते हैं। तो देख सकते हैं ए में नमक की मात्रा कम है और बी में नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो स्पष्ट रूप से अब ये देखेंगे कि जब दोनों घुल जाएंगे, दोनों में नमक घुल जाएंगे, तो जो बीकर ए है, बीकर ए उसमें नमक कम है और बीकर बी में जो नमक है यानी विलेय बोल रहे हैं इसको, विलेय की मात्रा कम है। तो बीकर ए का जो विलयन होगा ना उसको हम तनु विलयन के नाम से जानेंगे, क्योंकि उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम है। तो जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम तनु विलयन कहते हैं। और बीकर बी में विलेय पदार्थ की मात्रा यानी नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए उसको सांद्र विलयन कहा जा रहा है। अब यदि हमको किसी विलयन में द्रव्यमान का परसेंट निकालना है तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। यानी विलेय का वजन निकालेंगे, फिर विलयन का वजन निकालेंगे, दोनों को भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा।